गेट 1995 मास ट्रांसफ़र चैप्टर जो हमारा ड्राइंग है। सो क्वेश्चन है कि जो हमारा वेट सॉलिड गिवन है 160 kg वेट सॉलिड है, ये इसके अंदर 30% मॉइस्चर कंटेंट है और ये जब ड्राई हो रहा है तो 5% मॉइस्चर कंटेंट हमारा बच रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो एनसी जो हमारा फ्लक्स जो है कॉन्स्टेंट पीरियड का 3 × 10⁻⁻4 kg पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो अगर हम x1 मानते हैं यहाँ पे या xi मान लेते हैं इनिशियल, तो 0.3 डिवाइड बाई 0.7 तो कितना हो जाएगा? मोल रेशियो लेके चलेंगे तो 0.3 डिवाइड बाई 0.7 तो आ जाएगा 0.428। ओके, और x जो फाइनल होगा वो कितना आएगा? 0.05 डिवाइड बाई 0.95। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 95 0.0526। ओके, और x क्रिटिकल जो हमारा गिवन है 0.2 है, 0.2 है, और x इक्विलिब्रियम जो गिवन है वो 0.05 है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो हमारा फॉलिंग रेट का टाइम प्लस कांस्टेंट रेट का टाइम ये होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो इन दोनों का अगर हम एक कॉमन फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो फॉलिंग रेट का हमारा जो फार्मूला होता है वो SS बाई ए एस एस ड्राई सॉलिड, ए एरिया ऑफ अवेलेबल फॉर ड्राइंग, NC इसका कांस्टेंट रेट वाला फ्लक्स, और ये हो जाएगा हमारा XCR माइनस X इक्विलिब्रियम इंटू ln XCR माइनस X इक्विलिब्रियम X फाइनल माइनस X इक्विलिब्रियम। ये हो जाता है फॉलिंग रेट का पीरियड वो टाइम, और कांस्टेंट रेट का हमारा हो जाएगा SS A NC XCR XI माइनस XCR। ओके, तो ये फार्मूला है जब, और जो हमारा टोटल टाइम निकालेंगे तो फॉलिंग रेट का प्लस जो कांस्टेंट रेट का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकलेगा। तो अगर हम निकालें, इन दोनों का ऐड करें तो टोटल टाइम फॉर ड्राइंग हो जाएगा SS बाई A NC XI माइनस XCR। ओके, प्लस XCR माइनस X इक्विलिब्रियम इंटू में ln वाला टर्म आ जाएगा हमारा XCR माइनस X इक्विलिब्रियम X फाइनल माइनस X इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा टोटल टाइम SS कितना होगा? SS हम यहाँ पे निकालें ड्राइंग वाला SS, तो ये जगह 0.7 इंटू 160, तो 0.7 इंटू 160 तो 112 kg हो जाएगा। SS क्या होगा कि ड्राइंग जो ड्राई सॉलिड है, ये वेट सॉलिड है, ये हो जाएगा ड्राई सॉलिड। अब एरिया, टोटल एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर में 40 kg हो रहा है, ड्राई सॉलिड अवेलेबल है, तो 112 यानी कि 112 kg में कितना होगा? तो डिवाइड बाई 40 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.8। ओके, तो हमारा आ जाएगा 112 एरिया 2.8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4। XI कितना है हमारा? 0.42
0.428 है, 0.428 माइनस 0.2 प्लस एक्स क्रिटिकल जो हमारा कितना 0.2 और जो हमारा एक्स इक्विलिब्रियम कितना है 0.05 ln एक्स क्रिटिकल 0.2 है और ये हमारा 0.05 है और एक्स फाइनल जो है वो 0.0526 है माइनस 0.05। ओके, अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा एलन टर्म वाला कैलकुलेट करें तो एलन ब्रैकेट में 0.2 माइनस 0.05 डिवाइड बाई 0.0526 माइनस 0.05 तो 4.05। इसको हम क्या करेंगे एलन ले लेंगे तो इनटू में 0.2 माइनस 0.5 तो ये आ जाएगा हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा 0.608 और ये वाला टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं तो 0.4428 माइनस 0.2 तो ये आ जाएगा 0.228 ओके, ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 112 डिवाइड बाई 2.8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना है -4 तो ये आ जाएगा 113 और इन दोनों को प्लस कर देते इसका आ जाएगा 13333 और 5 से है ना 3.33। अब इन दोनों को कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा सेकेंड में आएगा वैसे ये इंटू 0.228 प्लस 0.608 तो ये आ जाएगा 11466.667 ये सेकंड में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं सेकंड में पूछा है या आवर में। तो कैलकुलेटर टोटल टाइम पूछा है बट हम क्या करते हैं इसको, अगर ये हमारा सेकंड में आंसर है, ये सेकंड में आंसर है, अगर इसको हम आवर में कैलकुलेट करें तो डिवाइड बाई 60 इंटू 60 तो ये आ जाएगा 30.96 आवर्स। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो हम एक बार समरी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन दिया है कि जो 160 kg वेट सॉलिड है उसमें 30% मॉइस्चर है, वो 5% जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो ड्राइंग हो रहा है और हमारा कांस्टेंट रेट का फ्लक्स दिया है NC। तो हम SS निकाल लेंगे ड्राई सॉलिड का। तो 30% मॉइस्चर है तो 70% हमारा ड्राई सॉलिड होगा। तो 0.7 इंटू 160 किया है तो 112 आया। और एरिया निकाल लेंगे तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगा क्योंकि 112 डिवाइड बाई 40 करेंगे यहाँ पे अवेलेबल एरिया। फिर एक्साइड 30% मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ड्राई बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे एक्स फाइनल कैलकुलेट करेंगे, एक्स फाइनल यहाँ से निकलेंगे। फिर एक्स क्रिटिकल दिया है और एक्स इक्विलिब्रियम दिया है और ये हमारा फार्मूला है फॉलिंग रेट का और ये हमारा कांस्टेंट रेट का, दोनों को प्लस कर देंगे फॉलिंग रेट और कांस्टेंट रेट का। तो ये हमारा कॉमन फार्मूला बन गया। फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, फिर बाई कैलकुलेटर हम ये कैलकुलेट किया, ये हमारा सेकंड में आंसर आया और ये हमारा आवर्स में आ गया। तो 30.96 हमारा आवर्स ड्राइंग टाइम है, ये ड्राइंग टाइम है। तो ये हमारा आ गया आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके।